हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास की शुरू की थी, तो आज हम उसी में आगे देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक गए थे। एक्सरसाइज 3.2 पे की थ्योरी हमने कल देखी है। तो आज हम 2.3 है उसकी एक्सरसाइज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज का नहीं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ध्यान से देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल है, इजी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। दिखा हुआ है सी द फिगर, देखिए क्या लिखा है आपका, आसान है क्वेश्चन, बहुत ही ईजी, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा है सी द फिगर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे फिगर दे रखा, फिगर कौन सा है ये देखिए, यहाँ पे ये वाला जो है आपका फिगर है। इस फिगर को सीन करना है और आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखते हम क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है द एब्सिसिया। एब्सिसिया हम किसे बोल रहे थे, आपको हमने बता रखा है कि एब्सिसिया क्या होता है हमारा, एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस को हम क्या बोल रहे थे, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोल रहे थे, कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसिया बोल रहे थे। एंड द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बी, पॉइंट बी का जो एब्सिसिया, एब्सिसिया मतलब क्या होता है आपका एक्स। तो यहाँ पे देखते हैं पॉइंट बी क्या है आपका। पॉइंट बी जो है आप यहाँ पे देखिए, पॉइंट बी में आपका एक्स एक्स पे कितना है, 4 है। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए इस जीरो से आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो कितना होगा आपका, इस डायरेक्शन में 4 आ रहा, तो 4 आपका क्या है, एब्सिसिया है। और ऑर्डिनेट कितना है आपका, यहाँ पे देखिए वाई एक्सेस पे आप इधर जाओगे तो कितना आएगा, 3 है। तो आप क्या लिखते हो पेयर ऑर्डर में, x, y लिखते हो और स्मॉल ब्रैकेट लिखते हो, तो 4, 3 है। तो यहाँ पे क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 1 में कि एब्सिसिया जो है आपका, क्या है आपका, एब्सिसिया जो है, इसमें देखिए एब्सिसिया जो है वो आपका क्या है, आपका 4 है और ऑर्डिनेट जो है वो 3 है। तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होगा आपका, 4, 3। कौन सा कोऑर्डिनेट है ये, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। दूसरा देखिए द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। एम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, आप यहीं पर डायरेक्ट ऑफिस में देखिए, यहाँ पे क्या है, ये एक्स पे कितना आया है, 3 आया है, तो ये आपका क्या होगा, -3। और y पे कितना है आपका, ये 4 गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, +4। तो अगर हम इसकी बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो सेकेंड क्वेश्चन में आपका क्या है, -3, 4। एक्स एक्सेस को पहले लिखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल कहाँ पे है, ध्यान से देखिए, एल यहाँ पे है, इज -5 और -4। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप डायरेक्ट फिगर में देख के भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक। तो x एक्सेस पे क्या है, -5 है और y एक्सेस पे -4 है। तो l का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, l का कोऑर्डिनेट आपका आएगा -5, -4। आप यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट s। s के लिए यहाँ पे देखिए, यहीं पे आपका s है, इस s के लिए क्या है आपका कि 3 जो है वो x एक्सेस पे है और आपका -4 y एक्सेस पे है। तो यहाँ पे आपका इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 3, -4, 3, -4। इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप डायग्राम देख के बता सकते हो। अगर आपको यहीं पर पूछ लिया जाए, अगर डायरेक्ट आपको ये दिया होता, अगर हम इसमें थोड़ा ये करें, देखिए अगर हम ये कहें कि आपका यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो आपका है, ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है एब्सिसिया और ऑर्डिनेट दे रखा था, हम ये कहे कि सिर्फ आपका ऑर्डर्ड पेयर दे रखा हो 4, 3, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये प्लस और प्लस किस में आता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ पे। यहीं पे देखिए ये अगर हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस प्लस किस में आता है आपका, सेकेंड कोऑर्डिनेट में आता है। और यहाँ पे क्या है, माइनस है, ये आपका किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और ये आपका क्या आएगा, प्लस कॉमा माइनस किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अगर हम इसको कहें तो ये क्या आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। और इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, कार्टेशियन
प्लेन कहते हैं। तो इजीली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। आप ऐसा क्वेश्चन आपको कोई भी आता है तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, हमें यही विश्वास है। तो हम जो है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ये तो आपका एक हो गया क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में भी इसी तरह के हैं, बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता है कि ऐसा आप नहीं है कि हाँ आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द एक्सेस इन अ फिगर। देखिए क्या क्या मार्क्ड है। आप इस पॉइंट पे देखिए, सॉरी इसको आप यहाँ पे ले आते हैं हम। ये देखिए आपका एक पॉइंट है ए, ठीक, आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। अगर हम इस ए की बात करें तो एक्स एक्सेस पे अगर हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखते हैं। इस पॉइंट पे एक्स जो है वो क्या आपका 4 है, पर वाई कितना है, वाई पे आप कहीं भी मूव नहीं किए हो, मतलब वाई आपका 0 है। ओके, तो आपको यहाँ पे जो लिखना है पॉइंट नंबर जो है पॉइंट ए का क्या होगा आपका कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट होगा 4,0। सेकेंड पॉइंट देखिए बी यहाँ पे है। बी में आप अगर x को लिखते तो x क्या है बी में आपका, यहाँ पे तो 0 ही है क्योंकि x आप यहीं पे हो, लेकिन y पे कितना आपने चला है, 3 चला है। तो b का कोऑर्डिनेट कितना होगा, b का कोऑर्डिनेट आपका 0,3 होगा। अगर हम यहाँ पे b की बात करें तो b आपका क्या होगा 0,3। तीसरा आप देखिए c पॉइंट यहाँ पे है, तो c पे आपका x जो है वो तो -5 होगा, लेकिन y कितना होगा 0 होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए y पे आपने कहीं मूव नहीं किया है। तो अगर हम इस पॉइंट पे c की बात करें तो c कितना होगा आपका -5,0। यहीं पे अगर हम d की बात करें, ये देखिए आपका d यहाँ पे है, तो d पे आप क्या करोगे 0 होगा x, लेकिन y कितना होगा आपका -4। तो अगर हम इस d की बात करें कि d कहाँ पे है, तो d जो होगा वो 0-4। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपने y पे मूव ही नहीं किया है, तो पॉइंट a कहाँ लाइज करेगा, पॉइंट a जो है x एक्सेस पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये आपका क्या होगा y एक्सेस पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये देखिए जो बाद में लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपका आंसर तो सिर्फ ये होगा, कोऑर्डिनेट आपने लिख दिया वो बहुत उतना ही आंसर है। ये आपका क्या होगा x एक्सेस निगेटिव डायरेक्शन में, और ये आपका क्या होगा y एक्सेस निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें आपको कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की बात किया जा रहा है। अगर हम आपसे यहाँ पे कुछ ना कहे, हम सिंपल से आपसे कहे कि आप एक कार्टेशियन ग्राफ खींचिए, जैसे मैंने कहा कि सॉरी इसको तो हटा देते हैं क्योंकि ये उतना नहीं है सही। हमने यहाँ पे कहा कि आप एक जो है ये आपने एक ग्राफ खींचा, मतलब ये आपने एक कार्टेशियन ग्राफ खींचा, जिस कार्टेशियन ग्राफ में आपने कहा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। ये आपका x एक्सेस है, ये आपका x निगेटिव है, ये y है और ये y निगेटिव है। तो यहाँ पे दिख रखा कि द नेम ऑफ अ हॉरिजॉन्टल और अ वर्टिकल लाइन।
हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे कौन सा है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपका ये है, एक्स जो है एक्स एक्सेस वाली, मतलब क्या है कि एक्स एक्स डैश जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, या हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? एक्स एक्सेस आर द हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसे हम क्या बोल रहे थे? एब्सिसिया। यहीं पे वर्टिकल लाइन देखिए, वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश है, जैसे वाई वाई डैश जो है वो आपका वर्टिकल लाइन है, और इसी को हम क्या बोल रहे थे? ऑर्डिनेट बोल रहे थे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स डैश है और वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश है, या एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वर्टिकल लाइन जो होती है वो आपकी वाई एक्सेस होती है। ठीक, इसी में आप देखिए एक चीज़ कि ये जो आपका सेंटर है इसे आप क्या बोलते हो? इस सेंटर को आप जीरो बोलते हो। यहाँ पे क्या लिखा है? राइट द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ प्लेन फॉर्म्ड बाय द टू लाइन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाम बताना है जो ये आपका बना, इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप क्या बोलोगे, इसे क्या बोलोगे? तो इसे आप क्या बोल रहे थे? क्वाड्रेंट बोल रहे थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो सेकंड आंसर क्या है आपका कि ईच पार्ट जो है क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। ध्यान से यहाँ पे देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल है और आई थिंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे सरल क्वेश्चन है। ये जो एक लाइन है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ये और वर्टिकल लाइन ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ORIGIN, ओरिजिन भी इसी को बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ओरिजिन होगा। ये MCQ का क्वेश्चन हो सकता है। ये आपका इसका क्या होगा? क्वाड्रेंट होगा। इसका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.1 का बहुत ही ईजिली, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए था, बहुत ही ईजिली आप इसको सोल्व कर सकते थे। इसमें कोई भी माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत ही ईजिली आप इसको सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको फिगर देखना है और इसके हिसाब से आपको जो नीचे दे रखा क्वेश्चन उसको लिखना है। तो इसमें आपका पहला क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ बी। आप यहाँ पे पहले बी को देखिए, बी है कहाँ? ये देखिए बी जो है आपका यहाँ पे है। तो बी के लिए आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। बी के लिए कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में लिखा जाता है? x, y के फॉर्म में लिखा जाता है। बी के लिए x देखिए क्या आपका -5 है और y क्या आपका 1 और 2 है। तो अगर आपसे कहे कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा तो क्या होगा आपका? -5, 2। दूसरा कोऑर्डिनेट ऑफ द c, देखते हैं हम c कहाँ है आपका? c यहाँ पे है। तो यहाँ भी पहले आप x लिखोगे तो x आपका क्या होगा? 5 और -5 जो है y होगा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा? प्लस माइनस होगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में था तो माइनस प्लस हुआ था। तो अगर हम आपसे कहें कि इसका क्वाड्रेंट कितना होगा तो +5 और -5। देखिए द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5 -3 एक्स एक्सेस पे। तो आप क्या करोगे? -3, जैसे आप यहाँ पे आओगे ये आपका -3 है, लेकिन साथ में क्या है? -5। तो -5 आप इस पॉइंट पे जाओगे तो -5 यहाँ मिलेगा। मतलब ये जो आपका पॉइंट है -3, -5 है। तो -3 -5 क्या है क्वाड्रेंट? इसका आंसर जो है आपका पॉइंट कौन सी है? ई है। अगला देखते हैं, पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 और 4। 2 पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चलोगे, ये आपका 2 है, और 4 क्या है आपका? ये आपका 2 है, और 4 क्या है आपका? ये देखिए आपका 4 है। मतलब ये क्या होगा? 2, 4 माइनस का, तो ये पॉइंट क्या है आपका? जी है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? जी होगा। यहाँ पे देखिए एब्सिसिया ऑफ द पॉइंट इतना। एब्सिसिया किसे कहते हैं? एक्स एक्सेस को कहते हैं। तो एक्स एक्सेस आपका क्या है? एक्स एक्सेस आपका यहाँ पे -3 है। ऑर्डिनेट किसको कहते हैं? वाई एक्सेस वाले को बोलते हैं। तो यहाँ पे एब्सिसिया पूछा है तो एब्सिसिया क्या आपका? -3।
ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, अगर हम H की बात करेंगे, H यहाँ पे क्या है, ये आपका H है। H के लिए हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका -5 होगा और इधर -3 होगा। एब्सिसिया किसको बोलते हैं हम, एब्सिसिया इसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट y एक्सेस वाले को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑर्डिनेट कितना होगा, इसका भी ऑर्डिनेट -3 होगा। यहाँ लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, L का आपको बताना है। L देखिए यहाँ पे कहाँ है, L जो है आपका मिलेगा ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे L जो है आप क्या लिखोगे, L लिखोगे यहाँ पे तो y x जो है वो 0 ही है, सॉरी यहाँ पे देखिए L जो है आपका क्या होगा, L तो होगा x एक्सेस की 0 होगा और y एक्सेस का कितना होगा आपका 5 होगा। तो ये आपका इसका आंसर क्या होगा 0,5। यहीं पे अगर हम m की बात करेंगे तो m देखिए कहाँ है, m यहाँ पे है। तो x एक्सेस पे क्या है -3 और y एक्सेस पे 0 है। तो ये आपका होगा -3 और 0। तो बहुत ही ईजिली आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी एक एक्सरसाइज और बची हुई है, उसकी कुछ थ्योरी बची है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब के लिए आप नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज जो है हम लोगों ने क्या देखा देख लेते हैं। आज जो है हमने यहाँ से देखा था कि ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस किया था आपके साथ। ये बहुत ही ईजिली था, इसमें हमने ग्राफ आपको दिखाया था जो हमने डिस्कस मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। सेकंड क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे ऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट कराया जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जाम्पल का। तीसरा हमने आपको एक्सरसाइज 1 बताया जो कि एक्सरसाइज 1 में आपका 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट थे और उसके बाद हमने आपको उसका सेकंड क्वेश्चन बताया। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे जो एक्सरसाइज है आपकी 3.2 खत्म हो रही है। इसे प्रीवियस वीडियो में हमने जो है क्या देखा था उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में जो है हमने सिर्फ ये देखा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या होती है, पॉइंट्स के बारे में देखा था, ये वाला जो है पूरा इसको डिस्कस किया था। इससे उसके बाद मैंने ये आपको दिखाया था कि नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन पे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्केल कैसे मानते हैं। उसके बाद हमने ये आपको बताया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा होता है, क्या उसकी साइन होती है। इसके बाद इस वीडियो में हमने ये कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्सेस क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, कितने एक्सेस है कितने क्वाड्रेंट है, ये हमने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट्स को मतलब अज्यूम किया था कि PQRS को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। और उसके बाद मैंने आज कंटिन्यू आपको यहाँ से एग्जाम्पल देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले उसकी कुछ थ्योरी या उसके एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।